अपना आज का जो टॉपिक है वो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी टॉपिक है। प्लांट किंगडम में सारे जितने भी डिवीजन है ना, बहुत इजी है अगर तुम इसको ध्यान से सुनोगे तो। इससे पहले हमने जस्ट क्या डिस्कस किया, एल्गी डिस्कस किया। एल्गी में क्या था, एल्गी सारे प्लांट किंगडम के ऐसा डिवीजन है जो पूरा एक्वेटिक होता है ना। टेरेस्ट्रियल एल्गी बहुत रेयर है, तो एल्गी क्या था, एक्वेटिक था। अब क्या हुआ ना, इवोल्यूशन में वो जो एक्वेटिक प्लांट है वो लैंड पे आने लगा। तो ब्रायोफाइटा पहला प्लांट है जो लैंड पे आया। तो क्योंकि इसको लैंड पे आया बट इसको ना बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि ये है तो टेरेस्ट्रियल प्लांट, लैंड पे रहता है, बट इसको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए फॉर कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? जो ब्रायोफाइट्स होता है ना, उसमें ना जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, प्रॉपरली डेवलप होता ही नहीं है। तो लैंड पे जो प्लांट होता है ना, उसमें वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम फ्लोएम होना बहुत ज़रूरी है। बट ब्रायोफाइट्स के पास जाइलम फ्लोएम बिल्कुल भी नहीं है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए जो भी ब्रायोफाइट्स है ना, उसके हाइट बहुत छोटे छोटे हैं। जो लैंड पे है ना, उसके हाइट बहुत छोटे छोटे हैं। तो इसको सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं माना जाता। ब्रायोफाइट्स फर्स्ट टाइम कहाँ से, एक्वेटिक इन्वायरमेंट से लैंड पे आया था, बट अभी भी इसको वाटर चाहिए, इसलिए एम्फीबियन बोला जाता है। इसको सक्सेसफुल लैंड प्लांट इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि इसमें वेस्कुलेचर नहीं होता। वेस्कुलेचर जो नहीं होता जाइलम फ्लोएम, तो इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट का प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, इसलिए ब्रायोफाइट्स का ज़्यादा हाइट नहीं हो पाता है। ठीक है, साथ में इसको हर एक स्टेप में, लाइफ साइकिल के हर एक स्टेज को कंप्लीट करने के लिए वाटर चाहिए होता है। इवन फर्टिलाइजेशन के लिए भी वाटर चाहिए होता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? इसलिए ये सक्सेसफुल प्लांट नहीं है। आगे देखो, ब्रायोफाइट्स में ना रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ट्रू रूट नहीं होता, ट्रू लीफ नहीं होता, ट्रू कुछ भी नहीं होता, स्टेम भी नहीं होता। इसके जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स के स्ट्रक्चर को राइजोइड बोला जाता है। राइजोइड मतलब क्या? फॉल्स, मतलब पुअरली डेवलप रूट। तो राइजोइड जो होता है ना, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ब्रायोफाइट्स में ये सब कुछ भी, रूट्स, स्टेम, लीफ, कुछ भी इसमें ट्रू नहीं होता। जो रूट्स होता है उसको राइजोइड बोला जाता है, रूट लाइक। और रूट कैसा होता है, राइजोइड कैसा होता है, यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको वाटर चाहिए लाइफ के हर एक साइकिल, हर एक स्टेप में, इसीलिए ये कभी भी हाई टेम्परेचर वाला और जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट है ना, वहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पाता। ये मेनली सैडी प्लेस या मॉइस्ट प्लेस में सर्वाइव करता है, माउंटेन रीजन में सर्वाइव करता है। जैसे घर में देखा होगा ना, बरसात के बाद पुराने घर में ऐसे ग्रीन कलर का एक पूरा कारपेट जैसे बिछ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। काई क्या है? ब्रायोफाइट्स है। ठीक है, लाइफ साइकिल देखो इसका होता है हेप्लोडिप्लॉन्टिक। अभी तक लाइफ साइकिल हमें नहीं पता हेप्लोडिप्लॉन्टिक क्या होता है ना। इसको देखो, इसको समझने की कोशिश करना है। ह्यूमन का लाइफ साइकिल जो होता है ना, डिप्लॉन्टिक होता है। क्या होता है? नॉर्मली ना ह्यूमन में 2n क्रोमोजोम होता है। 2n मतलब 46 क्रोमोजोम होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसको डिप्लॉयड क्रोमोजोम बोलते हैं क्योंकि 23 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, इसी के दो कॉपी होते हैं, तो 46 क्रोमोजोम। तो ह्यूमन डिप्लॉयड है 46 क्रोमोजोम। ह्यूमन क्या होता है, नॉर्मली सर्वाइव करता है 46 क्रोमोजोम पे। जब रिप्रोड्यूस करने लगता है ना, तब मियोसिस करता है और स्पर्म बनाता है 23 क्रोमोजोम का, और ओवम बनाता है 23 क्रोमोजोम का। तो ये इसका हेप्लॉइड स्टेज है। बट ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है ना, कितने 24 घंटे 48 घंटे ऐसे ही लिव्ड होता है। फिर ये फ्यूज करके जायगोट बनाता है 46 क्रोमोजोम का। ठीक है, तो ह्यूमन का लाइफ साइकिल डिप्लॉयड लाइफ साइकिल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फेजेस में ये 2n होता है, बट बहुत कम टाइम के लिए ये मतलब n भी होता है। तो ये डिप्लॉयड लाइफ साइकिल है। बट जो ब्रायोफाइट्स है ना, उसका हेप्लोडिप्लॉन्टिक है, मतलब आधा हेप्लॉन्टिक है, आधा डिप्लॉन्टिक है, मतलब आधा n फेज है, आधा 2n फेज है। समझ में आ गया? यहाँ तक नहीं आ रहा समझ में? कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। इसका जो मेन जो प्लांट बॉडी होता है ना, उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। जो हेप्लॉइड वाला पार्ट होता है ना, उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये ना इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक जो है ना, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, उसमें भी अच्छे से मैं बताऊंगा। देखो ध्यान से, गैमेटोफाइट, इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है ना, वो हेप्लॉइड होता है। जैसे अगर इसको तुम ह्यूमन से अगर क्रॉसपॉन्ड करोगे, तो स्पर्म ही ना, मतलब स्पर्म ही क्या कर रहा है, जैसे फ्यूज कर जाता है 24 घंटे के अंदर, बट स्पर्म फ्यूज नहीं कर रहा, स्पर्म क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब एन रेप्लिकेट करके एक बॉडी बना ले रहा है। इस तरह का प्लांट में होता है, उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक गैमेटोफाइट क्या करता है, मेन प्लांट बॉडी जो होता है ना, गैमेटोफाइट होता है, एन होता है, मतलब हेप्लॉन्टिक होता है, हेप्लॉइड होता है। ठीक है, अब यही क्या करता है ना, इसी में गैमेटोफाइट में कुछ मेल स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, जिसको मेल वाला स्ट्रक्चर को, मेल का ये सिंबल है, मेल स्ट्रक्चर को एंथ्रीडियम बोलते हैं, और फीमेल स्ट्रक्चर को आर्किगोनिया बोलते हैं। ये फीमेल का साइन है। ठीक है, फीमेल को आर्किगोनिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक
ये जो गैमेटोफाइट था ना ऐसे पूरा, इसी में कुछ मेल पार्ट डेवलप होगा, कुछ फीमेल पार्ट डेवलप होगा। मेल पार्ट को एंथ्रीडिया और फीमेल पार्ट को आर्किगोनिया। आर्किगोनिया का जो शेप होता है ना वो फ्लास्क शेप का होता है, इस तरह का फ्लास्क शेप का होता है आर्किगोनिया का शेप। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो एंथ्रीडियम जो है मेल पार्ट, वो एंथ्रेजॉइड मतलब जो स्पर्म है ना, स्पर्म जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, तो एंथ्रेजॉइड बनाएगा। और ये एंथ्रेजॉइड जो होता है ना ये बायफ्लेजिलेटेड कोमा शेप होता है, ऐसे कोमा शेप होता है और इसमें बायफ्लेजिला होता है, 2 फ्लेजिला होता है, ये याद रखना, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एंथ्रेजॉइड जो होता है ना वो बायफ्लेजिलेटेड कोमा शेप होता है और सिंगल एग बनाता है। ठीक है, एग जो होता है नॉन मोटाइल होता है, क्योंकि ये नॉन मोटाइल है और ये मोटाइल है। बताओ जल्दी से क्या होगा, ये जल्दी से बताओ। ऊगोनियम टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ऊगोनियम होगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा ना, जायगोट्स बनेगा 2n, क्योंकि इसका जो मेन प्लांट बॉडी वो हेप्लॉइड है। तो ये जायगोट तुरंत क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करने के बाद यहाँ पे ये एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो बनाने के बाद क्या करेगा ना, ये सेप्रोफाइट्स बनाएगा, मतलब 2n। जो 2n फेज होता है ना प्लांट बॉडी में उसको सेप्रोफाइट बोलते हैं, डिप्लॉइड फेज को सेप्रोफिटिक फेज बोलते हैं। तो स्पोरोफिटिक फेज है, तो ये 2n मतलब ये जो जायगोट बनाना, जायगोट क्या किया, अभी माइटोसिस कर रहा है, एम्ब्रियो बनाया 2n का, स्पोरोफाइट बनाया 2n का, बट ये ना बहुत कम टाइम के लिए रहता है। ठीक है, अब क्या करता है, तुरंत इसमें मियोसिस हो जाता है। डिवीजन 2 तरह के होते हैं सेल डिवीजन, एक मियोसिस एक माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है 2n से n हो जाता है, माइटोसिस में 2n का 2n ही रहता है। अब देखो ध्यान से, स्पोरोफाइट जो है ना इससे n यहाँ पे मियोसिस हुआ, मतलब रिडक्शनल डिवीजन हुआ और उससे क्या बन गया, ये स्पोर बन गया। ठीक है, स्पोर n, क्योंकि ये 2n था तो ये n। अब ना जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें 2 क्लासेस होते हैं, एक लीवर वॉट्स और एक मॉसेस। तो इसमें ना लीवर वॉट्स और हॉर्न वॉट्स में क्या होता है ना, ये इसको डायरेक्ट जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देता है। बट जो उसमें है ना, जो मॉसेस है ना, उसमें क्या होता है, पहले जर्मिनेट करता है, फिर प्रोटीनीमा बनाता है, फिर बर्ड बनाता है, फिर गैमेटोफाइट। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, अभी जस्ट आ जाएगा 2 मिनट में समझ में। तो लीवर वॉट्स में डायरेक्ट ही जर्मिनेट कर जाता है और मॉसेस में ये इनडायरेक्टली जर्मिनेट करता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट साइकिल जो है ना, देखो 50% में गैमेटोफाइट्स है, n है, 50% में ये स्पोरोफाइट्स है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेप्लोडिप्लॉन्टिक। हेप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब आधा साइकिल हेप्लॉन्टिक है, आधा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। पहले हेप्लॉन्टिक ज़्यादा डोमिनेट करता है और डिप्लॉन्टिक यहाँ पे कम रहता है, तो इसीलिए इसके लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं, हेप्लोडिप्लॉन्टिक। जितने भी ब्रायोफाइट्स है ना सबके लाइफ साइकिल किस टाइप के हो गए, हेप्लोडिप्लॉन्टिक। समझ में आ गया यहाँ तक? मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, गैमेटोफाइट हेप्लॉन्टिक होता है। ठीक है यहाँ तक? तो ये ऊगेमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन हो गया। क्यों हो गया ऊगेमस टाइप, क्योंकि मेल जो था एंथ्रीजॉइड जो था ना वो कोमा शेप था, ऐसे करके कोमा शेप था, और इसके साथ क्या था, 2 फ्लेजिला ऐसे निकला हुआ था। ठीक है, और फीमेल क्या थी, नॉन मोटाइल थी और लार्जर थी, मतलब एग, तो इसलिए ये ऊगेमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? जो ब्रायोफाइट्स होता है ना उसमें स्पोरोफाइट्स, जो ये स्पोरोफाइट्स है ना, इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, ये गैमेटोफाइट के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, गैमेटोफाइट के ऊपर ही पैरासाइट की तरह रहता है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट जो होता है ना नॉट फ्री लिविंग होता है, ये ना बेसिकली गैमेटोफाइट जो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होता है उसी पे ये मतलब सर्वाइव करता है और उसी से सारा नरिशमेंट लेता है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो स्पोरोफाइट जो है ना इस पे ब्रायोफाइटा में, वो गैमेटोफाइट पे पैरासाइट है। क्लियर? ठीक है, तो इसको अगर ह्यूमन से तुम कोरिलेट करोगे तो ह्यूमन से इसको कोरिलेट मत करो, बहुत कंफ्यूज कर जाओगे। तो ये समझ में आ गया, स्पोरोफाइट इसका जो है ना पैरासिटिक है गैमेटोफाइट पे। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ब्रायोफाइटा का ना, अब देखते हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जनरली ना ब्रायोफाइट्स की बहुत लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, बट कुछ मॉसेस जो है ना हार्बीवोरस मैमल्स को, बर्ड्स को और अदर एनिमल को फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, कोई भी प्लांट है फूड तो प्रोवाइड कर ही सकता है, तो फूड प्रोवाइड करता है हार्बीवोरस मैमल्स को, बर्ड्स को और अदर एनिमल को। कुछ जैसे स्फैग्नम है, स्फैग्नम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फैग्नम क्या होता है ना, इसके बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। तो कोई भी अगर मान लो कि कोई भी अगर प्लांट प्रोडक्ट को अगर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग पैकेज में पैकिंग करते हैं ताकि वो प्लांट प्रोडक्ट खराब ना हो। जैसे कि मान लो जैसे स्टेम है, जैसे रोज का स्टेम को कट करके हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं या रोज भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके चारों गोल स्फैग्नम रख देंगे, क्योंकि स्फैग्नम क्या करता है, बहुत ज़्यादा वाटर कंटेनिंग करके रखता है, तो इसको ड्राई नहीं होने देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। स्फैग्नम जो मॉस है ना, ये इसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं, क्योंकि स्फैग्नम जो है ना क्या होता है ना, इसको जब सूख जाता है स्फैग्नम तो उसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं और उसको पैकिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर
कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर। क्लियर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम का 2 यूजेस, एक फ्यूल की तरह यूजेज कर सकते हैं, और क्योंकि इसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन में, किसी भी लिविंग मैटर के ट्रांसपोर्टेशन में इसको हेल्प कर सकते हैं। मॉसेस और लाइकन्स, लाइकन्स क्या होता था जल्दी से बताओ, लास्ट टॉपिक में बताया था मैंने, लास्ट चैप्टर में। लाइकन्स क्या होता था, एल्गी प्लस फंगस, माइक्रोबायंट प्लस फाइकोबायंट होता था उसमें, है ना, उसका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता था। मॉसेस और एल्गी जो है ना, किसी भी रॉक, देखो सक्सेशन ऑफ रॉक क्या होता है, जैसे मान लो माउंटेन है, माउंटेन क्या होता है ना, माउंटेन पे धीरे धीरे तुम देखना माउंटेन के एरिया पे ना, वहाँ पे घास उगने लगता है, फिर प्लांट उगने लगता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है ना। पहले क्या होता है, पहले बिल्कुल वो क्या होता है, इनफर्टाइल होता है, बाद में वो फर्टाइल बन जाता है, तो इसको बोलते हैं सक्सेशन। ठीक है, सक्सेशन ऑफ रॉक, तो रॉक का सक्सेशन मतलब रॉक है, जैसे स्टोन है, ये स्टोन में सॉइल तो है नहीं, तो यहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, बट इसके ऊपर लाइकेन ग्रो करता है और मॉसेस ग्रो करता है, और क्या करता है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करता है यहाँ से। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एसिडिक एंजाइम यहाँ से रिलीज करता है, जो क्या करता है, स्टोन को ब्रेक करता है, इस स्टोन को ब्रेक करता है और इसको सॉइल में कन्वर्ट करता है, फिर बाद में जाके इसे प्लांट ग्रो करता है। समझ में आ गया। इस पूरे प्रोसेस को सक्सेशन ऑफ द रॉक या सक्सेशन ऑफ द सॉइल बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th क्लास में इकोलॉजी वाले चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, तो मॉसेस और लाइकन जो है ना, ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कोलोनाइज करता है रॉक पे। ठीक है, तो इसका ग्रेटर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है किसमें, सक्सेशन ऑफ द रॉक में। ठीक है, सक्सेशन ऑफ रॉक में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्यू टू रिलीज ऑफ एसिडिक हाइड्रोलाइजिंग कंपाउंड, ये ना एसिडिक हाइड्रोलाइजिंग कंपाउंड रिलीज करता है, जो क्या करता है, ब्रेक करता है किसको, रॉक को ब्रेक करता है, स्टोन को ब्रेक करता है और उसको सॉइल के कन्वर्जन में हेल्प करता है, फिर बाद में जाके प्लांट वहाँ पे ग्रो करता है। ठीक है, तो मॉसेस और लाइकन जानना, ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कोलोनाइज करता है किसी बेयर एरिया पे, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे सबसे पहले ये लाइकन और मॉसेस जाके कोलोनाइज करता है। समझ में यहाँ तक आ गया। ठीक है, सिंस द मॉसेस, मॉसेस क्या करता है ना, ये डेंस मैट लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे होते हैं, तो ये सॉइल को ना पूरा कवर करके रखता है, तो उसकी वजह से जैसे हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो हैवी रेनफॉल में ना प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को, वहाँ से सॉइल को इरोजन नहीं होने देता, सॉइल वहाँ से बहने नहीं देता। तो ये एक इसका यूजेज है। ब्रायोफाइटा को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक लीवर वॉर्ट्स और मॉसेस। अभी तक लीवर वॉर्ट्स और मॉसेस के बारे में क्या देखा है, लीवर वॉर्ट्स का डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मॉसेस का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लाइफ साइकिल से हमने यही देखा है। अब देखते हैं आगे लीवर वॉर्ट्स के बारे में। देखो लीवर वॉर्ट्स इसको ना लीवर शेप का होता है, इसलिए इसको लीवर वॉर्ट्स बोला जाता है। इसमें ना लीवर शेप का जो होता है वो मार्केंसिया होता है, इसका जीनस नेम क्या है, मार्केंसिया। और कुछ लीवर वॉर्ट्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट, उसका जो नेम है ना रीसिया है। ठीक है, यहाँ तक ये याद रखना, नेम है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जो मार्केंसिया है वो लीवर शेप का होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये मार्केंसिया का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। समझ में आ गया यहाँ तक। इस मार्केंसिया में ना मेल और फीमेल अलग अलग है, ये मेल है, ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है। फीमेल ब्यूटीफुल होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो आर्किगोनियम है ना, इसको आइडेंटिफाई ऐसे करना, जो इसमें ये देखो ये गैमेटोफाइट है, ये नॉर्मली गैमेटोफाइट है, ध्यान से सुनना, गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट में ही यहाँ पे आर्किगोनियम बियर कर रहा है। तो फीमेल ब्यूटीफुल होती है, इसलिए यहाँ पे ये आर्किगोनियम देखो ब्यूटीफुल सा लग रहा है। ठीक है, तो आर्किगोनियम है ये, और ये आर्किगोनियम और मेन थैलस को जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है ना, इसको आर्किगोनियोफोर बोलते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, जो भी कनेक्टिंग पार्ट होता है उसको फोर बोलते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ तक। उसके अलावा देखो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्रू लीफ नहीं है ये, यहाँ पे राइजॉइड है। राइजॉइड क्या है, यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। राइजॉइड यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टीसेलुलर हो सकता है। इस केस में यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, मार्केंसिया के केस में यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। इसके अलावा इसमें कुछ एसेक्सुअल यहाँ पे ना रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, जिसको गैमा कैप बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, मेल वाले में ये एंथ्रीडियम है, बहुत अजीब सा भद्दा सा दिख रहा है, तो मेल भद्दा ही दिखता है, तो ये एंथ्रीडियम है। और यहाँ पे इसको जो कनेक्ट करने वाला पार्ट है एंथ्रीडियोफोर। ठीक है, इसमें भी वही गैमा कैप है, ये एसेक्सुअल स्पोर है। एसेक्सुअल स्पोर कौन सा है, कौन, गैमा कैप। समझ में आ गया यहाँ तक। क्योंकि लीवर वॉर्ट्स का जो थैलस होता है ये डॉर्सी वेंट्रल होता है, मतलब ये ऐसे बिल्कुल ना ऐसे अर्थ पे ऐसे चिपका रहता है, तो नीचे की तरफ, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, वेंट्रल होता है। जो अर्थ की तरफ फेसिंग होता है उसको वेंट्रल बोलते हैं, और जो सन की तरफ फेसिंग होता है उसको डॉर्सल बोलते हैं। तो इसका प्लांट बॉडी जो है ना वो डॉर्सी वेंट्रल है, मतलब ऐसे है, कुछ पार्ट नीचे की तरफ जो है वो वेंट्रल है, ऊपर वाला पार्ट डॉर्सल है, तो डॉर्सी वेंट्रल थैलस है इसका। इसके स्पोरोफाइट्स के ना 3 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। फूट, सीटा एंड कैप्सूल, ध्यान से देखना यहाँ पे।
स्पोरोफाइट जो है ना 3 पार्ट होता है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ये क्या है, ये गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर स्पोरोफाइट मैंने नहीं दिखाया है। तो स्पोरोफाइट के 3 पार्ट याद रखना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करता है ना, ये बाय फ्रेगमेंटेशन कर सकता है, बाय फ्रेगमेंटेशन कर सकता है, ये गैमा कैप के थ्रू कर सकता है। गैमा कैप अभी जस्ट मैंने दिखा दिया था यहाँ लीवर वॉट्स में, क्या दिखाया था, ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का यहाँ दिख रहा है तुम्हें, ग्रीन कलर का है, मल्टी सेलुलर होता है ये गैमा कैप, मल्टी सेलुलर होता है। ये 8 की शेप में होता है, देखो ये ऐसे, ठीक है, शेप ऑफ गामा, मतलब ये ना बेसिकली ऐसे, ये इस तरह 8 के फॉर्म में होता है। और ये क्या होता है, जर्मिनेट करता है और न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ गया यहाँ तक। इसका राइजॉइड यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड गैमा कैप के थ्रू होता है। यहाँ तक क्लियर है ना। अगला मॉसिस के बारे में देखते हैं। मॉसिस का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसे जल्दी बताओ, इसको रिवाइज करो पिछले वाले टॉपिक से। कैसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता था, जो जायगोट होता था, जायगोट स्पोरोफाइट्स बनाता था, स्पोरोफाइट में मियोसिस होता था, मियोसिस, और उससे हेप्लॉइड बॉडी बनता था। हेप्लॉइड बॉडी जो है ना, वो क्या करता था, जो देखो ध्यान से, वो जो हेप्लॉइड बॉडी है ना, वो क्या करता था, यहाँ पे कुछ इस तरह से देखना। क्या समझ में आ रहा है इसमें से, कुछ नहीं समझ आ रहा है, बताओ जल्दी से क्या समझ आ रहा है। अभी देखते हैं यहाँ पे स्पोर बना, स्पोर जर्मिनेट करके क्या करता था, प्रोटीनीमा बनाता था। प्रोटीनीमा क्या करता था, बर्ड बियर करता था, और बर्ड से फाइनली गैमेटोफाइट बनता था। ठीक है, तो यहाँ पे ना इसका जो ये वाला पार्ट है, मॉसिस वाला पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखना ध्यान से, ये मॉसिस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये क्या गैमेटोफाइट है। अभी ये मेल फीमेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडियम आया और फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनियम आया। ठीक है, यहाँ तक दोनों में क्या हुआ, दोनों का जब फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे गैमेटोफाइट तो ऐसे है ही, बट इसके ऊपर स्पोरोफाइट जो है ना, स्पोरोफाइट पैरासाइट की तरह है। मतलब स्पोरोफाइट जो है ना ग्रो कर रहा है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर, तो ये पैरासाइट है। स्पोरोफाइट जो है ना, ये पैरासाइट है। यहाँ तक समझ में आ गया। स्पोरोफाइट से जो स्पोर निकल रहा है ना, वो स्पोर जर्मिनेट करेगा और क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये स्पोर जर्मिनेट करेगा और ऐसे ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएगा। ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंटस स्टेज, और इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। ठीक है, यहाँ तक प्राइमरी प्रोटीनिमा ग्रीन ब्रांच स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको प्राइमरी प्रोटीनिमा बोलते हैं। फिर क्या करता है ना, ये प्राइमरी प्रोटीनिमा बड बियर करता है। जब ये बड बियर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटीनिमा। क्या बोलते हैं उसको, लीफी स्टेज को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोटीनिमा। फिर ये जो सेकेंडरी प्रोटीनिमा है ना, इससे भी फर्दर ये जो बड है ना, इस बड से डेवलप होगा गैमेटोफाइट। तो ये क्या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। क्या मेल है, फीमेल है, गैमेटोफाइट। ये क्या हो रहा है, जब फ्यूजन जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे ये जो स्पोरोफाइट बन रहा है, ये पैरासाइट है। पैरासाइट का ना ये वाला पार्ट कैप्सूल है, ये वाला पार्ट फूट है, और ये वाला पार्ट सीटा है। ठीक है, यहाँ तक ये स्पोरोफाइट, स्पोर जो नीचे जा रहा है ना, ये पहले जर्मिनेट कर रहा है ग्रीन एसएस स्ट्रक्चर में, फिलामेंटस स्टेज है, और ये क्या हो रहा है बाद में, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। बाद में इसमें लिप बियर कर लेता है तो इसको बोलते हैं लीफी प्रोटीनीमा। उसके लीफी प्रोटीनीमा के से जो बड बनता है ना, बड से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ये इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। क्लियर यहाँ तक मॉसिस का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। यहाँ तक अगर क्लियर है ना, तो प्लीज़ इस वाले पार्ट को एक बार फिर से देखो। यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए स्टॉप कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। स्पोर बना, जर्मिनेट किया, प्रोटीनीमा बनाया, उससे जो बड बनाना, फिर गैमेटोफाइट बना। जबकि लीवर वॉट्स में क्या होता है, स्पोर से डायरेक्ट गैमेटोफाइट बन जाता है। तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये वाला पार्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर यहाँ तक। तो इसके जो एग्जाम्पल है मॉसिस के ना, ये है पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम में देखो ध्यान से, ये वाला, ये ऐसे, ये स्टेम लाइक पार्ट है, और ये लीफ लाइक पार्ट है, और नीचे राइजॉइड है। इसका राइजॉइड अगर हल्का सा देखो ध्यान से, कैसे दिख रहे हैं बताओ जल्दी से, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड। इसका राइजॉइड कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड। ठीक है, तो ये क्या है, मेन बॉडी इसका क्या है, गैमेटोफाइट है। इसी के ऊपर स्पोरोफाइट बियर करेगा। ये स्पोरोफाइट का 3 पार्ट होगा, ये वाला पार्ट फुट, ये सीटा, और ये वाला पार्ट कैप्सूल। ठीक है, ये कैप्सूल से जो स्पोर निकलेगा ना, वो जर्मिनेट करेगा किसमें, प्रोटोनीमा में, प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा से क्या होगा, जो बड निकलेगा ना, वो फर्दर गैमेटोफाइट को डेवलप करेगा। ये पॉलीट्राइकम है। स्फेग्नम प्लांट ना कुछ इस तरह से दिखेगा। इस स्फेग्नम प्लांट में ना डायग्राम में यहाँ पे आर्किगोनियम नीचे दिखाया हुआ है, फीमेल नीचे, मेल ऊपर। ठीक है, यहाँ तक। तो इसमें मेल वाला पार्ट ऊपर दिखाया हुआ है, फीमेल वाला पार्ट नीचे दिखाया हुआ है। कहीं ऐसा और देखा था हमने, कहाँ देखा था जल्दी बताओ, कारा में, ग्रीन एल्गी में भी देखा था। ऐसे करके लीफ था, नीचे क्या था, फीमेल पार्ट थी, ऊपर मेल पार्ट। ठीक है, इसको वहां से कोरिलेट करना। तो ये आर्किगोनिया समझ में आ गया, नीचे होता है, एंथ्रीडियम ऊपर होता है। तो ये स्फेग्नम का क्या यूजेस था बताओ जल्दी से। स्फेग्नम को हम लोग पिट मॉस बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि इसको ना मतलब फ्यूल बनाने के लिए यूज करते हैं, और इसको और क्या यूज था स्फेग्नम का? स्फेग्नम का ना ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं। पीट मास का मतलब होता है इसको फर्टिलाइजर की तरह भी यूज करते हैं पीट बना के, ठीक है, इसलिए इसको पीट मास बोलते हैं। ये फ्यूनेरिया है, ये समझ में आ गया यहाँ तक? ये फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाला स्फेग्नम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? प्लीज एनसीईआरटी से मॉसेस कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, मॉसेस का डेवलपमेंट पढ़ना, क्योंकि उसको मैंने डायग्राम यहाँ पे दिखाया है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये जो प्रोटोनीमा है ना, प्रोटोनीमा रिप्रोड्यूस करता है, प्रोटोनीमा रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर यहाँ तक? तो अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ तक प्लीज इसके नोट्स को देखो अच्छे से, एनसीईआरटी रीड करो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या? गैमा आर प्रेजेंट इन, कहाँ होता है बताओ जल्दी से, कहाँ होता था? मार्किंसिया मतलब लीवर वॉर्ट्स में। ये क्या होता था? सम लीवर वॉर्ट्स में होगा। जिम्नोस्पर्म तो अभी हमने रीड भी नहीं किया है, टेरिडोफाइट्स में नहीं होता, मॉसेस में नहीं होता। मॉसेस में होता है? नहीं, लीवर वॉर्ट्स में होता है। गेमा क्या होता था? ये फिगर ऑफ 8 की तरह होता था, ग्रीन कलर का होता था, एसेक्सुअल स्पोर होता था, ठीक है। ये क्या होता था? ग्रीन कलर का होता था, ग्रीन कलर, और एसेक्सुअल स्पोर होता था, ठीक है। यहां तक अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिट फॉर्मेशन? पिट मॉसेस कौन था? स्फेग्नम, स्फेग्नम। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो स्फेग्नम इसका पिट मॉसेस था। रिकिया, रिकिया क्या था? ये था फ्लैट, इसका थैलस था, और ये क्या था? फ्लैट लीवर वॉर्ट था। मार्केंसिया, मार्केंसिया क्या था? लीवर वॉर्ट था। फ्यूनेरिया क्या था? तुमने देखा ना काई जो लगा हुआ रहता है घर पे, ठीक है, छत के ऊपर बरसात के मौसम में, वो फ्यूनेरिया ही होता है। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन मल्टीसेलुलर फंगस, फिलामेंटस एल्गी एंड फिलामेंटस एल्गी जैसे स्पायरोगैरा एंड प्रोटीनिमा ऑफ मॉस। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बिल्कुल गलत, क्योंकि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ना एल्गी में बहुत कम होता है, ठीक है। और प्रोटीनिमा ऑफ मॉसेस जो है ना, प्रोटीनिमा ये क्या होता है? मॉसेस में क्या होता है बताओ? हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, तो मॉसेस में हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। ये तो गलत हो गया। मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटे बिल्कुल गलत, क्योंकि फंगस जो है ना, फंगस किसका है? फंगल मतलब किंगडम फंगस का है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोटोनीमा जो होता है ये क्या होता है? जल्दी से बताओ। प्रोटोनीमा ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। फिलामेंटस एल्गी फोटोसिंथेटिक होता है। फंगस स्पोरोफिटिक होता है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करता है, तो इसका स्पोरोफिटिक और सबका ऑटोट्रॉपिक है, तो ये तो नहीं हो सकता। मल्टीप्लिकेशन बाय द फ्रेगमेंटेशन, हाँ, फंगस भी फ्रेगमेंटेशन से रिप्लिकेट करता है, स्पायरोगैरा भी फ्रेगमेंटेशन से रिप्लिकेट करता है, और प्रोटोनीमा भी फ्रेगमेंटेशन से रिप्लिकेट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अगला देखते हैं। आर्किगोनिया इज प्रेजेंट इन, आर्किगोनिया, आर्की एंथ्रेडियम जहाँ होता है उसका मतलब मेल, आर्की मतलब क्या? फीमेल। आर्किगोनियो फोर मतलब क्या? कनेक्टिंग स्टॉक। तो कनेक्टिंग स्टॉक क्या? कनेक्टिंग स्टॉक। तो ये थैलस है, ये मान लो ये थैलस है, ये फीमेल थैलस है, यहाँ पे आर्किगोनियम था, बताया था मैंने ब्यूटीफुल सा होता है ऐसे करके, ये आर्किगोनियम था। तो ये अगर आर्किगोनियम है तो ये क्या होता था? आर्किगोनियोफोर है ना। ये किस में होता था? मार्केंसिया में होता था, लीवर वॉर्ट्स में होता था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक ना? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो अभी तुम्हें क्या करना है? नोट्स डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन से जाके, और उसके बाद रिवाइज करना है नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स, ठीक है। उसके अलावा और तुम्हें क्या करना है? अगर लेक्चर पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले टॉपिक में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।